नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.1 कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसमें जो आपका पार्ट 2 जो होने वाला है एक्सरसाइज 5.2 का, इसके पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में हम 1 नंबर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे, 2 नंबर के भी कर चुके थे और 3 नंबर में आए थे, आपको 3 से 4 क्वेश्चन बताए हुए थे। आज देखते हैं हम कहां तक आपको क्वेश्चन बताए थे और हाँ 3 तक क्वेश्चन बता दिए थे, चौथा नंबर का क्वेश्चन हम समझेंगे, ठीक है बाबू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, क्या है बाबू, आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक बटन दबा दीजिए। क्या दबा दीजिए? लाइक बटन दबा दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 3 का क्वेश्चन नंबर 5 पे। 3 नंबर बता दिए थे, चलिए तो 4 नंबर पर हम आते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है तो ध्यान दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है -4 है ना, और ये बॉक्स है, कितने बॉक्स है तो 4 बॉक्स है। 4 बॉक्स यहाँ पर बना देंगे, 4 बॉक्स, और लास्ट में आपका दिया है 6। कितना दिया है? 6 दिया है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें प्रथम पद कितना दिया है, a बराबर दे दिया -4, इसको x मान लीजिए। सेकेंड वाले पद को क्या मानिए, बोलिए x मानिए, ठीक है। तो आपका d बराबर हो जाएगा बाबू, क्या होता है e2 - a1, e2 का वैल्यू कितना माने x, ये हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा x माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी d का वैल्यू x + 4, d का वैल्यू कितना होगा x + 4, ओके। अब देखिए यहाँ पे लास्ट पद लिखेंगे 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पद दिया। यहाँ समझिएगा तो a6 बराबर यहाँ पर 6 है, a6 बराबर बोलिए कितना 6 है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म आप लोग बताइए, a + 5d बराबर में कितना हो गया 6 हो गया। चलिए a का वैल्यू देख लीजिए, a का वैल्यू कितना है -4 है, +5, और d का वैल्यू देख लीजिए, d का वैल्यू कितना है x + 4, यहाँ लिखेंगे x + 4 बराबर में कितना है 6। इसको कैलकुलेशन करिए, इससे आपका d का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू पहले निकलेगा, यहाँ लिखेंगे x बराबर चलिए यहाँ -4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x और +5 होगा 20 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 5x -4x और +20, ये हो जाएगा कितना +16 हो जाएगा, है ना जी। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा बाबू 5x बराबर 6 - 16 हो जाएगा, इधर जाएगा तो है, या 5x बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो -10, इसलिए x बराबर -10/5, यानी कितना बना है -2, यानी x का वैल्यू निकल के कितना है 2 आ गया। तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 2, ठीक है। तो अब देखिए d यहाँ पर कितना दिया है x + 4, तो x का वैल्यू कितना है 2 और प्लस में 4, यानी ये हो गया 6। x का वैल्यू कितना आ गया 6, x का वैल्यू कितना आ गया 6। तो इसमें सब पद निकालिए, जो पद निकालना वो निकालिए, बोले इसका निकल गया तो तीसरा पद हुआ, तो ये 3 का शॉर्ट फॉर्म बोलिए a + 2d, a प्लस कितना हो जाएगा 2d। तो a का वैल्यू कितना है बाबू -4 प्लस 2 का d का वैल्यू कितना है बोलिए 6, 2 का वैल्यू कितना है 6 आया। तो ये हो जाएगा -4 6 × 12, ये कितना आएगा 8 आएगा, कितना आ गया 8 आ गया, है ना। उसी तरह a4 भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो a4 यहाँ पे देखिए a प्लस क्या आ जाएगा 3d हो जाएगा। तो a का वैल्यू बोलिए -4 और +3 × d का वैल्यू कितना है 6, बोलिए -4 और +36 का 18, यानी घटाइएगा तो कितना आएगा 12। इसी तरह a5 का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। सॉरी AP दिया है, 4 नंबर आपको क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है AP क्या दिया है बोलिए 3 8 डैश कौन सा पद 78, यानी n इसमें आपको निकालना है। क्या निकालना है बोलिए n निकालना है। तो देखिए हम बताते हैं, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है, क्या है बाबू दिया है, दिया में क्या दिया है a बराबर दिया है 3, d बराबर होता है फॉर्मूला, d बराबर क्या होता है फॉर्मूला बोलिए a2 - m, a2 का मान कितना है 8 और -3, कितना आ जाएगा 3, माइनस नहीं है ये a2 का वैल्यू, ठीक। तो अब बोलिए इसमें से घटाइएगा 8 में से 3 घटाइएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए an यहाँ पर दे दिया है, an क्या दिया है 78 दे दिया है। तो अब बताइए an बराबर आप लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, याद हुआ फॉर्मूला, an बराबर फॉर्मूला आता है a + n - 1 × d। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे देखिए an बराबर क्या दिया है, इधर 78 लिख दीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला लिख दीजिए a + n - 1 × d बराबर में 78, ठीक है।
ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3 है और प्लस एन आपको निकालना है। एन क्या करना है, निकालना है। तो एन माइनस 1 और डी का मान कितना दिया है, डी का मान आया आपका 5। कितना आया, 5 आया। यहाँ पर क्या रखिए, 5 रखिए। तो ये हो जाएगा 5 बराबर 78। चलिए इसका कैलकुलेशन किया जाए। ये हो जाएगा 3 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 5n माइनस 5 बराबर में 78। देखते चलिए। तो ये हो जाएगा 5n, इसमें से घटाएंगे तो -2 बराबर 78, या ये हो जाएगा 5n 78, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 5n बराबर कितना हो गया, 80। इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, 80 और बटा में 5, यानी 16 पर 6 80। n का वैल्यू कितना आ गया, 16। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कौन सा पद, यानी पद पूछ रहा है। यानी पद आपका हो जाएगा एपी का पद। आप लिखेंगे एपी का पद, यानी n बराबर हो जाएगा 16। यही क्या होगा, इसी तरह आप लोग बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आ जाइए 5 का 1 नंबर क्वेश्चन, 5 का 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है बुआ, तो बोलिए कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो एक में दिया है 7 13 19 डैश लास्ट आपका पद दिया है 205। इसमें भी आपको n निकालना है। बोलिए क्या निकालना है, n निकालना है। तो देखिए हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या है, दिया है। क्या है बाबू, दिया है। सॉल्यूशन में आपका हो जाएगा दिया है। क्या दिया है, a बराबर 7, d बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस m1। a2 का वैल्यू कितना है, 13 माइनस 7 तो कितना है, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। an बराबर दिया है 205। 200 कितना दिया है, 5। ठीक है, इसको nवा पद यानी लास्ट पद होते हैं। और भाई an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। कितना आ जाएगा, 205 हो गया। समझ गए, तो 205 हो गया। तो फॉर्मूला यहाँ पर वैल्यू रखा जाए। तो a का वैल्यू कितना है, 7 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है, गुना में 6 बराबर 205। ठीक है, कैलकुलेशन किया जाए तो हो जाएगा 7, इसमें गुणा करिए 6n माइनस 6 बराबर 205। ओके, यहाँ देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 6n या 6n, और बताइए 7 में से 6 घटाइए तो कितना हो जाएगा, प्लस 1 बराबर इधर हो जाएगा 205। ठीक है, ये हो जाएगा 6n बराबर 205 माइनस में, प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6n बराबर ये हो जाएगा 204। ठीक है, तो इसलिए n बराबर 204 बटा में कितना होगा, 6। तो बोलिए बटा में कितना होगा, 6। तो 6 तिका 18, 6 तिका 18 और 2 इसमें गया तो 6 चौका 24, यानी n बराबर कितना आ गया, 34। यानी क्या होगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड नंबर भी हम लोग क्वेश्चन ओके और चला जाए इसके 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 के कितना नंबर, 2 नंबर। इसमें दिया है 18 दे दिया है और 15.1/2 डैश दिया है आपका -47। तो इसमें भी आप लोग को n निकालना है। बोलिए क्या विद्यार्थी निकालना है, n निकालना है। ठीक है, यहाँ समझिए दिया है, क्या है, दिया है। दिया में a बराबर 18, b निकालना है। तो बोलिए 15.1/2 और -18, यानी a2 माइनस m1। तो चलिए तोड़िए, 6 पर 15 तो 29 है, 31 बटा 2 और माइनस में 18 हो जाएगा। तो इसका बाटा के जोड़ बना लीजिए, 2 होगा 31 और माइनस 18 गुना कितना होगा, 36 घटाइएगा तो -5/, कितना आ गया, 2। यानी डी का वैल्यू आ गया -5/2। समझ गए। तो यहाँ पर an बराबर दे दिया है बाबू, an बराबर -47, यानी लास्ट पद आपका an बराबर कितना है, -47। तो इसका फॉर्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -47। माइनस कितना हो गया, 47 हो गया। चलिए तो a का वैल्यू समझिए, a का वैल्यू कितना है, 18 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया है, d का वैल्यू हम लोग निकाले हैं -5/, कितना है, 2 है, बराबर -47। माइनस कितना होगा, 47।
चलिए देखा जाए तो ये हो गया 18 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 5n/2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5/2 माइनस 47। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या बनाना है, बाटा के जोड़ बनाना पड़ेगा, तो इसका एक ले लीजिए। चलिए इसी तरह बना देते हैं। ये हो जाएगा 2, 18 गुना कितना हो 36 माइनस 5n प्लस 5 माइनस में 47, माइनस में कितना होगा 47। चलिए तो 36 और 5 कितना होगा 41 माइनस 5n, इसमें चलिए माइनस 47, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा। ठीक है, इधर ये हो गया बाबू, तो ये हो जाएगा आपका कितना यानी 41 माइनस 5n बराबर वहाँ कितना होगा 7 गुना 7, बोलिए 7 गुना 14 के 4 हाथ में 4 गुना 8 है 9। ठीक है, 94 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 5n माइनस 94, इसको इधर लाएंगे माइनस 47, ये होगा माइनस 5n हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 3। ठीक है, और ये हो गया 5, कितना हो गया 53 हो गया। ठीक है, तो इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 53/5, यही क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर कितना पा जाइए 6 नंबर पा जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे विद्यार्थी लोग, क्या AP 11,852 का एक पद माइनस 50, इसमें भी आपको n निकालना है, समझ गए लोग। तो देखिए यहाँ पर दिया में लिख सकते हैं आप लोग, दिया है क्या दिया है a बराबर 11 और d बराबर a2 माइनस m। a2 का वैल्यू है इसमें 8 और माइनस 11 यानी माइनस कितना होगा 3 हो गया। ठीक है, an बराबर दिया है माइनस 150, an बराबर कितना दिया है माइनस 150, इसमें n निकालना है। तो बोलिए an बराबर आपको माइनस 150। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप लोग रख दीजिए। तो बोलिए क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 150। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है 11 है प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है माइनस 3 बराबर 150, माइनस 150 हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन किया जाए, ये हो जाएगा 11 प्लस इसमें गुना करिए, सॉरी प्लस माइनस माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 3 बराबर माइनस 150। चलिए कैलकुलेट करिए, ये होगा इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 14 और माइनस में 3 माइनस 150। ठीक है बाबू, तो ये हो गया माइनस 3n बराबर माइनस 150 और माइनस प्लस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 14। चलिए ये हो गया माइनस 3n, ऐड करिए 0 0 4, ये हो जाएगा 6, एक हो गया। तो इसलिए n बराबर माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए 164 और बटा में 3, बटा में कितना होगा 3 हो जाएगा। तो बोलिए ये हो जाएगा 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 2 इसमें गया 3 8 24, 3 8 24 यानी n बराबर कितना आ गया 18। यही आपका क्या होगा आंसर, समझ गया। तो यानी माइनस 150 का यही पद आपका होगा। 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सात नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर पर है उस एपी के 31वां पद ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, इसमें दिया है विद्यार्थी एपी का 31वां पद A31 बराबर आपसे पूछा जा रहा होगा एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसके 11वां पद, ठीक है, ये 11वां पद 38 है, ये 11 पद कितना है 38 है और 16वां पद 73 है। 16वां पद कितना है 73 है। तो समझिए ये प्लस इसका शॉर्ट फॉर्म बोलिए 10d बराबर में 38। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। एक को दे रहा है आपका कितना 16वां पद, कितना दे रहा है 16वां पद 73 है, तो 16वां पद समझिएगा यानी ये 16 बराबर 73 दे रहा है, समझ गया।
यानी ए 16 बराबर कितना दे रहा है 73, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया ए प्लस 15d बराबर 73। इक्वेशन कितना होगा सेकेंड होगा, ठीक है। तो इसी से बन जाएगा। इसमें देखिए समीकरण 1 और 2 चलिए इसमें उल्टा काटा ये बड़ा है तो समीकरण यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 करने पर, ठीक है। एक में से 2 को घटा नहीं, यहाँ पर लिखिए समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 करने पर। तो समीकरण 2 कितना है बोलिए a प्लस 15d बराबर 73, a प्लस 15d बराबर 73, ठीक है। ये कितना है a प्लस 10d बराबर में 38। चलिए घटाइए तो साइन चेंज करिए माइनस 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 प्लस एक माइनस टर्म कट गया तो इसमें हो जाएगा 5d, इसमें 13 में 60 दिया 5 आई हो गया 3, ठीक है। तो इसलिए d बराबर आपका हो जाएगा 35 बटा 5, 5 7 35, यानी d का वैल्यू कितना आ गया 7। d का वैल्यू कितना आ गया 7। तो d का वैल्यू जब आ गया तो a का वैल्यू इसमें a का वैल्यू निकालना है तो किसी एक में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर लिखेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर। तो समझिए a प्लस 10 गुने d का मान कितना है 7 बराबर में कितना है बाबू 38, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस 70 बराबर 38, ठीक है, या a बराबर 38 माइनस 70। तो अपोजिट घटा लीजिए तो 10 में से 8 गया 2, भाई कितना होगा 6 में से 3 गया 3, ये होगा माइनस 32। कितना होगा माइनस 32। तो आपसे a 31 ना पूछ रहा है तो देखिए कितना आसान है। a 31 का सोल्व करोगे a प्लस 30d, a प्लस 30d, तो a का वैल्यू कितना है माइनस 32 और प्लस 30 गुने d का मान कितना लाए हैं 7। तो इसको कैलकुलेशन कर दीजिए तो माइनस 32 और प्लस 7 के कुछ 210। चलिए 10 में से 2 गया 8, ठीक है, ये बच गया 10 में से 3 गया 7, ये हो गया, यानी ये होगा आपका 178। यही का होगा समझ गया। तो 7 तक हम कवर किए। इसमें इसके बाद वाले में जो वीडियो आएंगे आपका पूरा फाइनल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाला जो वीडियो हम लेकर आएंगे यानी आपका जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर या लेक्चर का या पार्ट के वो होगा 4, तो उसमें सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।